नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की हमारी कथा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति। अब सौंती जी बोलते हैं कि भगवान जब पृथ्वी को रचते हैं, सारे लोगों को रचते हैं, तो वे अकेले रहते हैं। फिर ज़्यादा लोग आते हैं, उसके बाद ऐसे संख्या बढ़ती है, विनाश में सारा पूरा विश्व समाप्त हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है और केवल एक व्यक्ति बचता है, वो है हमारे श्री कृष्ण। वो बचते हैं अकेले गोलोक में। फिर अब समाप्ति के बाद फिर से एक नई पृथ्वी का उत्पत्ति होती है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये क्या, हर दिशाएं शून्य है, हवा भी नहीं, वायु भी नहीं चल रही, जल भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो सृष्टि रचते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को प्रकट किया। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और प्रणाम किया उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप ही हैं जो सारे संसार की उत्पत्ति करते हैं, आप अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, इस प्रकार कहने लगे। फिर भगवान ने उन्हें आसन दिया, वो बैठे। रत्नों से जड़ा एक सिंहासन था, उस पर भगवान विष्णु बैठे। फिर भगवान ने एक और भगवान को अपने वाम भाग से निकाला, वो हैं पंचमुखी शंकर जी, जिन की लताओं को देखिए कितनी प्यारी है, सुनहली लटाएं और वस्त्र साधुओं का। शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने भी स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की, उन्हें भी आसन मिला, वो भी बैठे। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो देखा गया कि उनके बाल, उनकी दाढ़ियाँ पकी हुई हैं और वो 4 मुख वाले हैं, 4 हाथ हैं, चतुर्भुज हैं, जिसमें कमंडलू, पुस्तक, माला, कमल इत्यादि धारण किए हुए हैं। उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की और उन्हें भी आसन मिला, बैठ गए। फिर उसके बाद भगवान ने जो है धर्म का उत्पत्ति की, धर्म की उत्पत्ति की, उन्होंने धर्म प्रकट हुए तो ऐसे लगे मानो साक्षात भगवान विष्णु हो। और वो भी बैठे, भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने स्तुति की। फिर वो भी बैठे, सारे देवताओं को प्रणाम कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को। फिर उसके बाद भगवान ने मूर्ति को उत्पन्न किया। वैसी मूर्ति नहीं, धर्म की पत्नी मूर्ति द्वितीय लक्ष्मी कही जाती है, उनकी उत्पत्ति हुई। तो वो भी भगवान की स्तुति की और उसके बाद आसन पर बैठ गई। उसके बाद भगवान ने स्वयं वीणा वादिनी भगवान माता सरस्वती को उत्पन्न किया, जो कि वीणा धारण किए हुए सबसे पहले वीणा को बजाते हुए भगवान की स्तुति कर रही हैं और उनके गुणगान कर कर वो भी बैठी। उसके बाद भगवान ने महालक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। उनका रूप रंग बड़ा सुहाना था,
कोई भी उन्हें देखकर मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर थी वो लक्ष्मी। लक्ष्मी सुंदर ही सब प्रकार से सुंदर है, रूप रंग, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो रूप भी होता है, रंग भी होता है, धन भी होता है, सुख भी होता है, संपत्ति भी होती है लक्ष्मी जब आती है। इसीलिए लक्ष्मी जो है ये इतनी सुंदर है। फिर उसके बाद भगवान ने सबसे बड़ी देवी प्रकृति को उत्पन्न किया। प्रकृति देवी, आपको ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा होगा, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि प्रकृति देवी कौन है। इनको तो हमने पहले कभी नहीं सुना, तो मैं आपको बताती हूँ प्रकृति देवी कौन है। माँ दुर्गा ही प्रकृति देवी है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका रूप रंग ये भी बड़ा सुहाना है। इन्हें जो देख ले वो भयभीत हो जाए। इनके शत्रु अगर देख ले और कोई भक्त देख ले तो वो तर जाए। ऐसी है मैं दुर्गा की महिमा। तो मैंने आपको इन सब के अवतार की कथा सुनाई। इसके बाद कल हम और देवियों के अवतार की कथा, देवों के अवतार की कथा सुनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।